हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो गाइस। एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके पार्टनर के लिए। चलिए देख लेते हैं हम। ओके, क्या आ रहा है आपकी पर्सन की एनर्जी में निकल के। यहाँ पर दो मैसेज मिले हैं। पहला तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर्सन के पीठ के पीछे से वार किया है। पीछे से धोखा देना, पीठ के पीछे से धोखा देने का मतलब होता है जिस पर आपने ट्रस्ट किया हो और वो आपको हर्ट कर दे। दूसरा मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत कैसे कर लेते हो आप, ठीक है, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, क्या कारण है आप कितने पॉजिटिव रहने का। जैसे वो दोनों नेत्रों से आपको देख रहा है कि क्या कारण है आप कितने पॉजिटिव रहने का। एक्चुअली ये पर्सन ने आज तक इंटेंशनली किसी के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की है और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हैं या फिर किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन में गए हैं जहां पर इस पर्सन को बार बार ऐसा फील होता है कि मैंने इतना गलत नहीं किया था किसी के साथ, या मैंने ऐसी चीटिंग नहीं की थी किसी के साथ। मतलब जैसे आपको कोई धोखा मिल जाए, बिट्रे मिल जाए, कोई आपके पीठ के पीछे, कोई क्या कहते हैं पीठ के पीछे ऐसे शॉट लगाना, ठीक है, तो कोई ऐसा कर दे आपके साथ तो क्या सोचोगे आप कि मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया था, भगवान ये क्या हुआ मेरे साथ, या किसी ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। हर व्यक्ति सबसे पहले यही बोलता है ना कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये वाली एनर्जी है आपके पर्सन की। आपको देखते हैं ये पर्सन तो आपको तो अलग ही ये पर्सन शांति में देखते हैं, ठीक है, या फिर आप तो मतलब ठीक हो। एक ये एनर्जी भी इस पर्सन को लगती है। तीसरा मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज भी मिल रहा है कि जैसे कंट्रोल भी चला गया इस पर्सन का बहुत जगहों पर से। इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। जब टाइम आपका होता है ना, तो लोग आपके कंट्रोल में भी होते हैं। कंट्रोल में होने का मतलब होता है कि जैसा आप चाहते हो वैसा लोग बोल रहे हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा लोग कर रहे हैं। आप गुस्सा हो गए हो तो लोग मना रहे हैं, आपको बहुत तवज्जो मिल रही है, बहुत फुटेज खा रहे हो आप बड़ी आराम से, भाव खा रहे हो तो भाव भी मिल रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब टाइम आपके फेवर में नहीं होता ना, तो आप ये सारी चीजें करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये सारी चीजें हो नहीं पा रही, ये सारी चीजें चल नहीं पा रही, ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा निकल के आ रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के, चलो आप ही का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप अपने पर्सन को मान लीजिए पास्ट में बहुत मनाते थे। आप पर्सन गुस्सा हो जाते थे, आप फिर कॉल लगाते थे, आप वो गुस्सा हो जाते थे, आप बहुत उन्हें बहुत अच्छे से मनाने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आपने स्पेस देना सीख लिया है। अब मान लीजिए आपके पर्सन आपसे गुस्सा हो जाए या किसी तरीके से आपसे हर्ट हो जाए, तो आप बहुत ज़्यादा मनाने में बिलीव नहीं कर रहे हो। इंसान को लगेगा ना कि वो तो पहले की तरह ही ट्रीटमेंट चाहता है। तो कुछ वैसा वाला मैसेज है, हालांकि ये एग्जाम्पल था, उस तरीके से इस पर्सन को लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट के अंदर आपके ऊपर काफी ज्यादा कोडिपेंडेंट थे। आप बोलोगे कोडिपेंडेंट तो हम थे, श्रीदी, हम तो कोडिपेंडेंट हमारा पर्सन नहीं था। नहीं नहीं, ये पर्सन भी कोडिपेंडेंट थे आपके ऊपर। जब ये पर्सन आपसे दूर हुए तब आपको समझ में आया कि आपको कहाँ कहाँ जरूरत है,
जब आप इस पर्सन से वैसे दूर हो गए जैसे आप पहले जो ट्रीटमेंट दे रहे थे आपने वो देना बंद किया, तो इस पर्सन को समझ में आया कि ये पर्सन कहाँ कहाँ कोडिपेंडेंट थे। ठीक है, मतलब वही है ना कि जब तक कोई इंसान आपकी मर्जी के हिसाब से काम किए जा रहा है, जैसा आप चाहते हो वैसा कर रहा है, तो आपको तो मजे हैं सारे। जब वो इंसान वो काम करना बंद कर दे तो आप सोचते हो कि मैं इस जगह पर कोडिपेंडेंट था इस व्यक्ति के ऊपर, अब ये नहीं कर रहा है तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है, ये मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, मुझे स्पेशल फील क्यों नहीं कर रहा है। थर्ड पार्टी ट्रिगर क्यों है सब व्यक्तियों का? थर्ड पार्टी ये ट्रिगर नहीं है थर्ड पार्टी का कि भाई कोई थर्ड पार्टी बीच में आई है। थर्ड पार्टी सबसे बड़ा ट्रिगर इसलिए होता है कि इंसान को लगता है कि मेरी जगह थी ये मेरा हक था, मेरा हक चला गया, मेरी जगह चली गई, अब वो किसी और का हो गया या हो गई। ये ट्रिगर करता है इंसान को बहुत ज़्यादा कि अभी जो वैल्यू इंपॉर्टेंस मुझे मिल रही थी वो अब वो तीसरे व्यक्ति को मिलेगी, ये चीज़ ट्रिगर करती है। तो अगेन यहाँ पर जैसे वही सेम चीज़ आपके लिए भी है कि अगर आप भी जो वैल्यू इंपॉर्टेंस अपने पर्सन को दे रहे हो वो आपकी तरफ आए कभी, और अगर आप वो वैल्यू इंपॉर्टेंस देना उस इंसान को बनकर, उतना ही ट्रिगर करेगा जितना कि आपको पास्ट में ट्रिगर किया था। ठीक है, कम और ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान की भी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा हाई रही हैं, और जब आप किसी के साथ हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो और उसकी मर्जी के काम नहीं करते तो ट्रिगर होता है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी है। तो आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दे, तो हालांकि आप नहीं भी कर रहे हो उस पर्सन को जानबूझ के ट्रिगर, तो भी वो अपने आप से ट्रिगर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि आप में दिक्कत है या आप कुछ ऐसे जानबूझ के कर रहे हो। प्रॉब्लम ये कि उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा हाई है और आप उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक ट्रिगर हो रहा है। ठीक है, एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आया जिस पर्सन को लगता है कि मैंने तो हवा में प्यार किया, आप बहुत सोच समझ के प्यार करके बैठे हो। देखो यहाँ पर भी बड़ा अच्छा जजमेंट पास हो गई। देखो जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि इंसान के खुद के जीवन में जब दुख आता है तो वो जजमेंट देता है बहुत तगड़े तरीके से। खुद वो काम करता रहेगा तो उसे कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये जब पास्ट में कभी इस पर्सन की वजह से आप हर्ट हुए मान लीजिए, तो इस पर्सन को वो चीज़ रियलाइज नहीं हुई, तो आपको लगा कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, या फिर किसी तरीके से इस पर्सन ने आपके साथ चीज़ें सही तरीके से नहीं की, बिकॉज अपने बारे में तो इन्होंने सोचा, अपने बारे में तो इन्होंने सब कुछ सेट किया, मेरे बारे में नहीं सोचा। यही थी आप लोगों की सोच, यही थिंकिंग थी, यही थिंकिंग आज भी होगी रीडिंग देखते वक्त कि मेरा पार्टनर चीटर निकला, उसने अपने बारे में तो सोचा, मेरे बारे में तो उसने, आप सोचते हो कि उसने सेफ लव किया। सेफ लव मतलब कि जब तक चला चला, तब जब उसे लगा कि नहीं है तो अपना निकल गया पतली गली से। ठीक है, यही सोचते हो। अब आपके पर्सन की भी सेम सिचुएशन है, उसको ऐसा लगता है कि आपने तो बहुत सेफ लव किया, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहा है और बहुत ज़्यादा, मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि इंसान आपको बहुत शांति में देख रहा है। ठीक है, तो उसको लग रहा है कि आपने तो बहुत सेफ लव किया, तो मैं फंस गया। जब उस इंसान को उसकी लर्निंग मिलना स्टार्ट हुई, तो वो लर्निंग तो मिलेगी। आप रिलेशनशिप में चाहे फर्स्ट एक्स नेक्स्ट 1 2 3 4 करते रहो, आपके सारे कनेक्शन बिल्कुल वैसे ही आएंगे जब तक आप एनर्जी शिफ्ट नहीं करोगे। वो कुछ सिखाने आ रहे हैं। एनर्जी शिफ्ट के बाद ही आपको पार्टनर सही मिलता है सेकंड वाला, अदरवाइज एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई तो आप जितने मर्जी उतने जंप करो, आपकी लर्निंग हर से बनेगी, हर व्यक्ति से बनेगी। तो यहाँ पर मैसेज क्या निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने सेफ लव किया, आप कितनी शांति में हो, मेरी मेरी जो हालत है वो कितनी खराब है, मतलब मैं पागल बना प्यार में। यही सेम थॉट, यही सेम थॉट, यही सेम विचार पहले मेरे व्यूअर्स के थे। पहले मेरे व्यूअर्स सेम चीज बोल रहे थे कि मैं पागल बना प्यार में। उसने तो अपनी सारी व्यवस्था देखी और निकल गया या निकल गई, मैं पागल बन गया या बन गई। ठीक है, अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो इतना मेंटल पीस में, शांति में, मैं पागल बना प्यार में। ठीक है, मेरा पार्टनर तो निकल गया या निकल गई आराम से। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है उसको? क्योंकि वो अब आपको शांति में दिख रहा है इतनी हीलिंग के बाद। उसके समय जब आपके में वो ट्रिगर्स आपको पड़े और इस समय आपके पर्सन ने आपको, आपसे सेपरेशन क्रिएट किया, नो कांटेक्ट में आ, उस समय जो आपकी हालत थी वो आज आपके पर्सन की हालत है। आई होप आप समझ गए। तो प्रकृति बहुत तगड़ा वाला हिसाब करती है, तो इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा लाइफ के अंदर क्लियर रहो, ना किसी को ज़्यादा दो ना किसी को कम दो, ना किसी के साथ गलत करो ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा करो, समझदारी से व्यवहार करो।
ताकि आपको पता हो कि मैं कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ मैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट बनेगा भविष्य के अंदर। तो मैं जो कर रहा हूँ उसे सही कर लेता हूँ, मतलब सही तरीके से कर लेता हूँ। बस यही एक लर्निंग होती है। तो यहाँ पर क्या मैसेज निकल के आ रहा है, यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहा है कि आपने तो प्यार में बड़ा सेफ खेला। बिल्कुल सेम शब्द हैं गाइस, ये सारे शब्द मेरे व्यूअर्स पहले बोल चुके हैं कमेंट सेक्शन में कि उसने तो बहुत सेफ खेला दी, उसने तो प्यार में बड़ा सेफ खेला, वो तो अपना निकल गया या निकल गई शांति से, हम फंस गए। अभी आपके पर्सन को वही सेम चीज फील हो रही है कि आप इतने बैलेंस, तो आप तो बच गए, मैं फंस गया। ठीक है। जिसने कहा कि थर्ड पार्टी आपको पूरा सुख पहुंचा सकती है, आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म सुख पहुंचाते हैं, ना फर्स्ट पार्टी, ना सेकंड पार्टी, ना थर्ड पार्टी। मैं सच बताऊं, अगर आपकी कर्मा सही है तो आपको कितना भी बेवकूफ इंसान मिला हो, पार्टनर अच्छा भी ना मिला हो आपके जीवन में, लाइफ पार्टनर शुरुआत में, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं, आपकी चीजें अच्छी हैं, तो धीरे धीरे करके वो व्यक्ति भी परिवर्तित हो जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे भी होता है कि जब पार्टनर मैरिज हुई तब बहुत उस तरीके का इंसान था, लेकिन धैर्य से, तपस्या से, इनर वर्क से धीरे 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 करके पार्टनर में पूरा चेंज आ गया और पूरा वो अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ की सुनने लग गया। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें परफेक्ट पार्टनर मिलता है, परफेक्ट, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं है, उनके गुण अच्छे नहीं है, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो बने बनाए पार्टनर को, मतलब एक अच्छे खासे इंसान को भी वो अपने अपनी हरकतों की वजह से, अपने गुणों की वजह से पीछे धक्का मार देते हैं और उसके साथ मैरिड लाइफ खराब कर लेते हैं। एक निभाने वाले इंसान से भी नहीं निभा पाओगे अगर खुद के गुण अच्छे नहीं है, या खुद को अगर जिसको ये रियलाइज करना आता है ना कि मैं कहाँ गलत हूँ, वो व्यक्ति इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है। ठीक है। जो खुद को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेता है, समझ लेता है, खुद को सुधार करने के लिए हमेशा रेडी रहता है और ब्लेमिंग एनर्जी थोड़ा कम रहता है। ठीक है। कम बोलता है और वहीं बोलता है जहां जरूरत हो, बहुत समझदारी से चलता है, ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है। ठीक है। नहीं तो अगर आप बहुत ही डिस्टॉर्टेड टाइप के इंसान है तो आपको कोई भी कितना भी अच्छा इंसान मिले, आप उसके साथ अपने गुणों की वजह से काम पूरा खराब कर लेगा, फिर कहेंगे कि मुझे अच्छा पार्टनर नहीं दिया यूनिवर्स ने। नहीं, आपको अच्छा मिला था, आपको बहुत बैलेंस भी मिला था, आपके गुण खराब थे इसलिए चला गया आपसे दूर। यहाँ पर लेसन्स बनते हैं। ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप कितने स्मार्ट व्यक्ति हो। कुछ लोग संभाल ले जाते हैं पूरा कनेक्शन, पूरी शादी, तो कुछ लोग बनी बनाई शादी, बढ़िया शादी बिगाड़ देते हैं। तो होता है, सबके अलग अलग हैं। थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल जिसका स्ट्रांग होता है वो रिश्ते बहुत अच्छे चला लेता है। और सेल्फ कंट्रोल आता है अध्यात्म को समझने से, ऊर्जा को समझने से, जिसके अंदर ज्ञान प्रकट होता है या फिर जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक ज्ञान मिलता रहता है, तो जिसकी वजह से आप थोड़े ज़्यादा बैलेंस हो सकते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअल इंसानों को आप ज़्यादा बैलेंस देखोगे। अब मैं उनकी बात करी जो वास्तव में स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल होने का ढोंग करते हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं। कुछ ढोंगी भी मिलेंगे आपको जो माँ गले में बहुत सारी मालाएं लटकाए रहते हैं और मुंह से उनके धड़ाधड़ गंदी गालियां निकलती हैं। तो होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। आपके पर्सन की एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये भी नजर आती है कि इस पर्सन को ना, मतलब इस पर्सन को ना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें जिंदगी में कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है कि अगर उन्हें समझा दे तो उनकी जिंदगी ज्यादा अच्छी चल सकती है, तो सलाह लेने की जरूरत होती है। ये वो इंसान है जिसे स्पेस देने की जरूरत है। यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि इस पर्सन को स्पेस देने की जरूरत है। आप इसे मुंह से बोल के मत समझाओ। मुंह से बोल के समझाओगे तो ये इंसान को आप गलत ही लगोगे। आप इसको इसके हाल पर छोड़ दो। ये खुद के एक्सपीरियंस से गिरते पड़ते, जो भी एक्सपीरियंस से लेना चाहते हो उन एक्सपीरियंस से ही अपने आप सीखेंगे। इनको समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना, समझा दो तो इनकी जिंदगी संवर जाती है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्पेस दिया जाता है, जिन्हें तुम समझाओगे तो तुम उन्हें मूर्ख लगोगे, उन्हें लगेगा फालतू बात कर रहा है, मुझे समझा रहा है, बड़ा ज्ञान दे रहा है, मुझे तो पहले से बहुत सारा ज्ञान है। कुछ लोग मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं कि मुझे तो बहुत बहुत ज्ञान है, मुझे ना ज्ञान दो। ठीक है।
तो इन्हें समझाने समझते नहीं है, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे, गिरेंगे, पढ़ेंगे, 2-4 थप्पड़ खाएंगे, जब समझ में आएगी या कल आएगी तो ऑटोमेटिक समझ में आएगी कि मुझसे कहाँ गलती हुई है। तो कुछ लोगों को स्पेस देना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो बहस से ना समझे उन्हें अकेला छोड़ दो। अच्छा एक बात बताऊँ, इस पर्सन की एनर्जी में मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी गाइडेंस आती है। मतलब इस पर्सन को बेसिकली, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें समझ में सब आ रहा है। अच्छा तुम किसी का पेन रखा है, तुम उसका पेन उठाओगे तो तुम्हें पता नहीं है कि मैं पेन उठा रहा हूँ, कि सामने वाले का पेन है, ये मैं कहीं ना कहीं उससे बिना पूछे ले रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली क्या कर रहा हूँ, तो इसमें मुझे पता है कि मैं गलत तरीके से पेन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मन में सब पता है आपको। आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, एक्सक्यूजेस देते हो कि मैं तो ऐसे ही उठा लिया था, कुछ काम था, मैं तो वापस ही रखने वाला था, या जो भी आपके दिमाग में उस समय एक्सक्यूज आ सकते हैं आप दे सकते हो, अगर कोई देख ले आपको पेन उठाते हुए तो। मतलब कहने का ये कि पता है आपको, एक्चुअली आप अंदर से जानते हो, गाइडेंस है आपको कि आप जो कर रहे हो उसका परिणाम कुछ हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, लेकिन स्टिल आपने सारी चीजों को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया और आपने वो काम कर दिया। ये वाली एनर्जी है यहाँ पे। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, लेट्स सी। टेन ऑफ शॉर्ट्स एंड लवर्स। मैं आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताती हूँ। मैंने आपको रीडिंग में बोला था, मैंने क्या बोला था आपको, कि आपके पर्सन की पीठ के पीछे किसी ने शॉर्ड लगाई है, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। देखो, और आपसे मैंने ये भी बोला था कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे बिट्रे मिला है, और नीचे लवर्स का कार्ड है। मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें बिट्रे करने वाले आप हो। आपने लव में सेफ साइड पर खेला, आप तो निकल गए, ये पर्सन फंस गए। बिल्कुल वही एनर्जी जो पास्ट में आपकी थी, बिल्कुल वही एनर्जी जो पास्ट में आपकी थी, कि आपका पार्टनर तो सेफ खेला, उसने अपने बारे में सोचा, आपको बेवकूफ बना के चला गया, ठीक है। आप रह गए, आपको तकलीफ दे गया और खुद निकल गया, आपको चीटिंग दे के गया है, बिट्रे देकर गया है। एग्जैक्टली वही एनर्जी आपके पर्सन की है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि आप हो सारी उसकी वो। आपने उस पर्सन को समझा नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके लिए ये नहीं किया, उसके लिए वो नहीं किया, उसको ऐसे ट्रीट नहीं किया, उसको वैसे ट्रीट नहीं किया। आप चाहते तो ऐसे ट्रीट कर सकते थे, आप चाहते तो उस पर्सन को समझा सकते थे, ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। कुल मिला के देखो, यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो मैं एक चीज बताऊं, इंसान सबसे ज्यादा गुस्सा भी उसी व्यक्ति से होता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं बता रही ना, इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा हाई थी आपके साथ, बहुत ज्यादा। तो कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तुमसे करके बैठा हूँ, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वही वो वाली एनर्जी है ये, कि मैं तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन तुमसे लगा के बैठा था, तुम मुझे अंडरस्टैंड कर लेते, समझा। मैं आपको बता रही हूँ, आप उस समय अगर समझाते इस पर्सन को, जो उस समय कॉन्शियसनेस था या उस समय जो एनर्जी थी, आप कितना भी समझाते इस पर्सन को, ये आपकी बात नहीं मानते। मैं मान ही नहीं सकती कि पर्सन बात मानते। इसलिए मैंने आपको रीडिंग में बोला था कि ये वो इंसान है जो धक्का खाकर सीखेगा। मतलब इसको स्पेस दे दो, उसको समझाने से बात समझ में नहीं आती, इसको स्पेस दे दो, ये अपनी लर्निंग से सीखेगा, ठीक है। आप अगर पास्ट में इस पर्सन को समझाते भी या फिर इनको बोलते भी आप, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पर्सन बोल भले ही रहे हैं, बट ये उस वक्त जब इनका वो वाली कॉन्शियसनेस थी, उस वाली एनर्जी में ये पर्सन थे, पास्ट की एनर्जी, वहां ये पर्सन आपकी बात नहीं मानते। इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत थी, और ये परमात्मा बहुत अच्छे से जानते थे। एक्चुअली क्या है कि जो बात बोलकर समझाई जा सकती है, संभली जा सकती है, उस पर यूनिवर्स डेफिनेटली ऐसा कुछ करता है कि भाई वो बात वहीं की वहीं संभल जाए। उसे पता है कि ये बात संभली जा सकती है, संभाली जा सकती है, ये बात बहुत आसानी से ठीक की जा सकती है, ऐसे केस में चल जाएगी। लेकिन जहां पर यूनिवर्स को मालूम है कि ये बात बोलने से संभलने वाली नहीं है,
यहाँ बातचीत काम की नहीं है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एक फ्रीडम, एक ऐसी लाइफ की जरूरत है जहाँ पर दोनों फ्री स्पिरिट बन सके। ऐसे केस में यूनिवर्स ब्लॉक लगा देता है कि नो कॉन्टैक्ट, या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को मालूम है कि ये कनेक्शन जो है वो ऐसा कनेक्शन है कि ये अभी बातचीत बोल भले ही रहे हैं, ये बातचीत से संभलने वाला कनेक्शन है, कल फिर से लड़ेंगे। इन्हें है एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत, जहां पर इनको समझ में आए, जरा कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा शिफ्ट आए एनर्जी में, तब ये कनेक्शन चल पाएगा या चला पाएंगे। तो यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी अभी ये है कि इस पर्सन को किसी का ऑफर समझ नहीं आ रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ दिखा रही है, ना थर्ड पार्टी, ना फोर्थ पार्टी, ना मदर। और अगर आप भी हो तो इस पर्सन को अभी आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मतलब एनर्जी इस पर्सन की ये है कि मैं तो एकदम सही हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई दुनिया का। उस पर्सन को हिट कर रही वो बात कि आप उसे मिले नहीं, ठीक है, तो ये तो उसे चोट भी दे रहा, लेकिन गुस्सा भी भरा हुआ है मजे का, कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ और मेरी लाइफ में कुछ सेट नहीं हो पा रहा, सही नहीं हो पा रहा। मैं बता रही हूँ ना कि 3D कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ब्लेम करता है उसका ना, उस एनर्जी में हर व्यक्ति, मनुष्य जो है धरती का, वो ऐसा होता है कि एक पत्थर हाथ में लिए रहता है, और अगर उसकी लाइफ में कुछ भी बिगड़ेगा तो दे के पत्थर सामने वाले का सर फोड़ देगा कि तेरी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ है। कभी नहीं मानेगा कि कारण मैं खुद हूँ, मुझे थोड़ा सा चेंज अगर मैं हो जाऊं, या कहीं ना कहीं मैं अपने आप को थोड़ा समझा लूं या समझ लूं, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। आप खुद देखिएगा, यही डिस्टॉर्टेड व्यक्ति से जब 5D कॉन्शियसनेस में बात करेंगे तो आप देखिएगा ये इंसान आपको कितना टॉर्चर कर पा रहे हैं, परेशान कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पेस देना आ गया ना, पीछे पड़ना छोड़ दिया, चेस करना छोड़ दिया, 100 कॉल्स लगाना छोड़ दिया, जरूरत से ज्यादा समझाना छोड़ दिया। अब देखोगे ऑटोमेटिक सब कुछ सॉल्व हो रहा है, सब जहाँ होना चाहिए, जो जहाँ होना चाहिए वो वहां पर है। अभी इस पर्सन की एनर्जी, मुझे नहीं चाहिए किसी का, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, सब धोखेबाज होते हैं, आपने भी नहीं समझा मुझे, आपने भी मुझे अकेला छोड़ दिया, आपने मुझे उस टाइम ऐसे नहीं समझाया, वैसे नहीं समझा। मैं बता रही, आप कितना भी समझाते हैं पर्सन, उस समय आपकी बात नहीं सुनते। आज लग भले ही रहा है इनको कि आपने नहीं समझाया, नहीं समझाया, उन्होंने नहीं समझाया, ठीक है। और मुझे लगता है कि कोई हमें एम्प्रेस कार्ड से, मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मदर समझाती है पर्सन को, मदर की भी नहीं सुननी, मदर की सुन के भी इस पर्सन ने देख ली और इनको समझ में आया कि कुछ नहीं हुआ, मैं वहीं लटक गया उल्टा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी को ऑफर करके भी इस पर्सन ने देख लिया, थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हुई तो वहां भी समझ में आ गया। अच्छा एक बार बताओ, आपकी लाइफ में सब गलत हो गए सिवाय आपके, मतलब इतने अच्छे व्यक्ति हो आप, सोचो आप एक बार, कभी कभी इंसान को बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी में जितने लोग आए वो सब गलत हैं, मैं ही सिर्फ अच्छा हूँ। मतलब प्रकृति इतनी नाइंसाफी कर सकती है मेरे साथ कि सब मुझे ही गलत समझे, सबकी नजरों में मैं ही गलत हूँ। भाई तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब में कमी तुम्हें नजर आ रही है सिवाय खुद के, इसका मतलब तो कुछ सीखने की जरूरत है। हर व्यक्ति कैसे तुम्हारे जीवन का गलत हो सकता है, और तुम ये ऐसे सही हो कि तुम सब सही हो सकते हो, नहीं। ये सारे आसपास के लोग तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत है। अहंकार इस चीज को मानेगा नहीं, ईगो कहेगा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं है किसी की जरूरत, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तो जिद्दी वाली एनर्जी, भयंकर जिद है, लेकिन ये जिद वैसी परिवर्तित होगी जैसे आप हुए हो, ठीक है। या आप भी अगर प्रोसेस में हो तो ये भी पर्सन प्रोसेस में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं तो कुछ हाई वाइब्रेशनल लोग होते हैं एकदम, जो एकदम आगे आ चुके हैं, कुछ लो वाइब्रेशन में भी होते हैं जो एकदम अभी उस एनर्जी में नहीं आए हैं, तो अब इनकी प्रोसेस स्टार्ट ही हुआ है या फिर धीरे धीरे समझ में आ रहा है, ये वो लोग हो सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। फिक्स लिखा है ऊपर, FIX। ये पर्सन ना चीजों को फिक्स करने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके हाथ नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। 0467 नंबर है, CG लेटर है। ओके गाइस, से निकल के आ रहा है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।